निष्ठा सेकेंडरी मॉड्यूल 7 आंसर की विद्यालय प्रक्रियाओं में जेंडर समावेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्रधानाध्यापकों को निम्नलिखित में से किस उपयोगों को अपनाना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया सभी जेंडर को समान अवसर प्रदान करना और विद्यालय परिवेश की आवर्ती रूप से जनरल ऑडिटिंग करवाना। क्वेश्चन नंबर 2, जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया लड़कों, लड़कियों, ट्रांसजेंडर बच्चों और माता पिता समेत पूरे समुदाय पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में अधिगम परिवेश के अलगाव की भावना को दूर करने में सहायक हो सकता है। तो इसका आंसर है अधिगम सामग्रियों और शिक्षा शास्त्री प्रतिक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों का सकारात्मक और समान प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है। तो इसका आंसर है लड़के पुरुष खाना पका सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शब्द जेंडर का अर्थ है। इसका आंसर है एक सामाजिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है। तो इसका आंसर है लड़कियों महिलाओं में नेतृत्व कौशल होता है और वह किसी भी व्यवसाय पेश में उत्कृष्ट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महिला अधिकारों के लिए सत्य नहीं है। आंसर है उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालय के कार्यक्रमों में सामान्यतः लड़कियां मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट करती है या निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। आंसर है अप्रत्यक्ष प्रच्छन्न पाठ्यचर्या। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना जाता। आंसर है विद्यालयों में पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 11, विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि जेंडर भेदभाव को नहीं प्रदर्शित करता। आंसर है लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश की जेंडर ऑडिटिंग का भाग नहीं बनाता। आंसर है जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति न होना। प्रश्न नंबर 13, प्रच्छन्न या अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। आंसर है इसका अर्थ कक्षा में संरचनात्मक तरीके से आधिकारिक लिखित और अभीष्ट पाठों मूल्यों और मानक को पढ़ाया जाना। क्वेश्चन नंबर 14, हम किस प्रकार विषयों को जेंडर संवेदी तरीके से पढ़ाए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं। आंसर है जेंडर से संबंधित सामाजिक रूप से गढ़े गए विचारों, संस्थाओं और प्रथाओं पर विषयों में ही प्रश्न करना। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, जेंडर समानता के सिद्धांत का अर्थ है। आंसर है सभी जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में कुछ उदाहरण हैं जो महिलाओं को शिक्षकों और शिक्षकों के रूप में जबकि पुरुषों को इंजीनियर और राजनीतिक नेता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के चित्रण से निम्न को बढ़ावा मिलने की संभावना है। तो इसका आंसर है जेंडर रूढ़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 17, जेंडर विभाजन है। आंसर है समाज द्वारा महिलाओं और ट्रांसजेंडर को असमान भूमिकाएं प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 18, जेंडर संवेदी पाठ्यचर्या मांग करती है। आंसर है कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। क्वेश्चन नंबर है 19, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विद्यालयों में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है। तो आंसर है सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा, सख्त आचार संहिता नीति और सशक्त निगरानी तंत्र। क्वेश्चन नंबर
20 निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता? तो ये इसका आंसर है पर्यावरण निम्नीकरण। क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमान और मूल्य तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। आंसर है पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 22 कोई शिक्षक किसी प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा सुगम बना सकता है? आंसर है सभी जेंडर के विद्यार्थी को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में अध्यापक की भूमिका का भाग नहीं है? इसका आंसर है विद्यार्थी के गृह कार्य को करना। क्वेश्चन नंबर 24 जेंडर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में जेंडर परिप्रेक्ष्यों प्रभावी समाकलन विद्यार्थियों को समक्ष बनाएगा। इसका आंसर है सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को समीक्षात्मक रूप से परखने और असमानता के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति करने में। क्वेश्चन नंबर 25 जेंडर भूमिका का अर्थ है? आंसर है सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जैविक है? आंसर है महिलाओं को मासिक चक्कर के दौरान अधिक पीड़ा होती है। क्वेश्चन नंबर 27 किशोर अवस्था जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन से सोच व्यवहार किशोरों को उत्कंठा और ग्लानि को दूर करने में सहायक हो सकता है? आंसर है उनको स्वतंत्र रूप से करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना। क्वेश्चन नंबर 28 विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोविज्ञान सेवाएं सहायता प्रदान कर सकते हैं? आंसर है विद्यार्थी को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। क्वेश्चन नंबर 29 जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आमजन का मुद्दा क्यों है? आंसर है इसका सरोकार सिर्फ महिलाओं के मुद्दों से अधिक है। क्वेश्चन 30 निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है? आंसर है सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। क्वेश्चन 31 अध्यापक किस प्रकार एक संवेदनशील कक्षा परिवेश प्रदान कर सकते हैं? आंसर है बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान निर्मित कर के उनकी ज़रूरतों के प्रति आदर दिखाकर उनकी बात सुनने के लिए उपलब्ध रहकर और उनके अपने पक्षपातों को त्यागने के लिए तैयार रहकर। क्वेश्चन 32 जेंडर समावेशन का अर्थ है? आंसर है सभी जेंडर के व्यक्तियों की संसाधनों अवसरों और सुविधाओं तक पहुंच के संदर्भ में निष्पक्षता और समानता को सुनिश्चित करना और भेदभाव को कम करना। क्वेश्चन 33 समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयामों में सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं होगा? आंसर है सौर तंत्र। क्वेश्चन 34 शब्द जेंडर निष्पक्षता का अर्थ है? आंसर महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित व्यवहार। क्वेश्चन 35 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती है? आंसर कक्षा में गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता से विश्लेषण के आयामों को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन 36 एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश हुआ होता है जहाँ। आंसर है सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभव को समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता या ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन 37 विद्यालय में प्रचन्न या अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम कैसे संचालित होता है? आंसर विद्यालय के भौतिक स्थानों और संगठनात्मक व्यवस्थाओं के द्वारा विद्यालय में होने वाले समारोह और उत्सवों को मनाने में लड़कों और लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दिए जाने वाले कार्य के। क्वेश्चन 38 जेंडर विश्लेषण को समझने में सहायक होता है? आंसर महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों में अंतर। क्वेश्चन 39
पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार अधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है? आंसर, जेंडर उदासीन भाषा के उपयोग, जेंडर समानता के चित्र के प्रदर्शन और महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संसाधनों को सुनिश्चित करके। क्वेश्चन 40, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? आंसर, अध्ययन सामग्री या जो सभी जनरल के विभिन्न समूहों की आवश्यकताओं के लिए